किसान भाइयों, खरीफ मौसम की शुरुआत हो चुकी है। वैसे में हमारे प्रदेश में धान एक प्रमुख फसल के रूप में है। शुरुआती मानसून की भी बारिश हुई है, जिससे आप बिचड़े की तैयारी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन बदलते हुए परिवेश में, बदलते मौसम जलवायु के हिसाब से फसल चक्र में भी परिवर्तन की ज़रूरत महसूस की जा रही है, जहां पे हम धान के फसल को बदल कर कोई ऐसी फसल का चुनाव करें जिससे कि आपकी आय में भी वृद्धि हो और वर्षा की पानी जहां कम हो रही हो, वहाँ सिंचाई की संसाधन कम हो, वहाँ और क्या क्या फसल हो सकती है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ होंगे जो कार्यक्रम समन्वयक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली। हमारे किसान भाई अभी धान के बिचड़े की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे वर्षा की पानी कम होती है, सिंचाई की संसाधन कम है। वैसे में किसान के पास दूसरे फसल के रूप में क्या विकल्प है? जो पारंपरिक ढंग से जो खेती हमारे किसान बंधुओं के द्वारा जो की जा रही थी, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। आज मैं कह सकता हूं कि बिहार प्रदेश का धान खरीफ मौसम के लिए एक प्रमुख फसल है, लेकिन उसके विकल्प के तौर पर आज एक सोयाबीन जो फसल है वो बड़ी तेजी से उभर के हम लोगों के बीच में आ रहा है। उससे हमारे किसानों की मुनाफा भी बढ़ रही है और साथ ही साथ जहां हम वर्षा पर आधारित रहते थे, सिंचाई की प्रचुर मात्रा की जरूरत पड़ती थी, वहां पर हम कम सिंचाई से, कम वर्षा से, कम पानी से हम सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से दलहनी फसल है। जो चर्चा आपने की सर, सोयाबीन की फसल बिहार में कुछ क्षेत्र में लग रही है, तो ऐसे में हमारे प्रदेश की जलवायु, हमारी शस्य क्रियाओं के हिसाब से खेतों की स्थिति क्या अनुकूल मिलती है? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि सोयाबीन की खेती के लिए जो मुख्य रूप से क्लाइमेट और मिट्टी की बनावट होनी चाहिए वो हमारे प्रदेश में उपलब्ध है। और आप देखेंगे कि बेगूसराय जिला, समस्तीपुर के कुछ पूर्वी क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में अब सोयाबीन की खेती हमारे किसानों के द्वारा प्रचुर मात्रा में की जा रही है वर्षा ऋतु में। और कहा जाता है कि इसके लिए जो मिट्टी की जो बनावट होनी चाहिए या मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है दोमट मिट्टी, और दोमट मिट्टी हमारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यहाँ की जलवायु भी उसके लिए अनुकूल है। और ये जानते ही हैं कि पहले ये विदेशों का ये फसल रहा करता था, लेकिन अब तेजी से हमारे देश में इसकी फसल की खेती होने लगी है। खासकर जो वनस्पति घी बनाई जाती थी, उसकी तेल का आयात हम विदेशों से करते थे। आज मैं इसका तेल उत्पादन करके, सोयाबीन के माध्यम से तेल उत्पादन करके वनस्पतिक घी बनाते हैं। और ये आप ये भी जान के बड़ी खुशी होगी कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, खासकर 40 से 42% इसमें प्रोटीन की मात्रा है और तेल का प्रतिशत करीब 20 से 22% पाया जाता है। और इस तरह से इसमें जो एक लाइसिन एमिनो एसिड होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। किसान भाइयों, आपके ऊपर खेती के लागत बढ़ने का एक दबाव है। उसमें कोई भी फसल का चुनाव करने के पहले ये हमेशा देखा जाता है कि उसमें किन किन तरह की सावधानियों की जरूरत है और जो विकल्प के रूप में जिस फसल का चुनाव हम करते हैं उसके शस्य क्रिया में जलवायु के हिसाब से किन किन चीज़ों की जरूरत है। जैसा डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने आपको बताया, निसंदेह सोयाबीन एक व्यावसायिक फसल के रूप में हमारे प्रदेश में उभर कर आ रही है और जिसको हमारे प्रदेश के कुछ एक जिलों के किसानों ने काफ़ी तेजी से अपनाया है, जिसमें बेगूसराय जिला, समस्तीपुर जिला, खगड़िया के कुछ भागों में लोगों ने सोयाबीन की खेती पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं और उसकी उपज, अच्छी उपज ले रहे हैं और उससे आपके धान के उत्पादन से अधिक आय भी प्राप्त कर रहे हैं। आमतौर पे हमारे प्रदेश के किसान का एक धान के प्रति लगाव रहा है, जिसको बदलने में कुछ समय लगेगा। लेकिन यदि उनको ये जानकारी हो कि सोयाबीन फसल को लगाने का कौन सा समय महत्वपूर्ण है जिसमें लगा सकते हैं और कितने दिन की यह फसल होती है? ये अमूमन जो आप जिस समय धान लगाने की तैयारी करते हैं उसी समय इसको भी लगाने की तैयारी आप कर सकते हैं। कहा जाता है कि इसके जून के अंतिम सप्ताह से लेके जुलाई के अंत तक इसको आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। और लगाने से पहले आप अपने खेतों की तैयारी अवश्य कर लें। खेतों की तैयारी में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, जिसमें अगर जल जमाव नहीं होना चाहिए। जल वर्षा होती भी है तो जल का निकासी होना चाहिए। और जल कहीं अगर नहीं है, वर्षा पर आधारित ये फसल है, अगर वर्षा नहीं भी हो रही है तो आप पूरे उसके जीवन चक्र तक मात्र 1 से 2 सिंचाई करके आप उसका उत्पादन ले सकते हैं। दोमट मिट्टी चाहिए लगाने के लिए। जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंत तक आप लगा सकते हैं।
और लगाने के लिए जो बीज की मात्रा होती है अमूमन 1 हेक्टेयर में करीब 85 से 90 किलो प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ता है। अगर अंकुरण क्षमता कुछ कम हो तो बीज की मात्रा आप निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। उसमें आप पर निर्भर करता है कि बीज की अंकुरण क्या है और कैसी उसका वृद्धि होती है। तो इन सारी चीज़ों पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। लगाने के लिए हम मैनुअली हाथ जुताई करते हुए, प्लॉइंग करते हुए हम करते हैं या सीड ड्रिल के माध्यम से करते हैं। तो सीड ड्रिल के माध्यम से अगर करते हैं तो निश्चित रूप से अंकुरण अच्छा होता है और उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ता है। चूँकि ये इस चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसान भाइयों, धान के उगाने वाले क्षेत्र के लिए वैकल्पिक फसल के रूप में सोयाबीन के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। सोयाबीन फसल लगाने के लिए खेतों के चुनाव और क्षेत्र के चुनाव में सिर्फ जो एक सावधानी रखने की जरूरत है कि आप वैसे क्षेत्र का चुनाव करें या वैसे खेत का चुनाव करें जहां पे पानी लगती नहीं हो, यानी पानी वहां पे ठहराव नहीं हो। वैसी अगर खेत है, वैसा क्षेत्र है जहाँ पे पानी, बारिश की पानी हो या सिंचाई का पानी हो जो देने के बाद बह जाता हो, उन खेतों में आप सोयाबीन लगा सकते हैं। सोयाबीन निस्संदेह एक वैकल्पिक फसल में बेहतर फसल है, क्योंकि इसका बाजार भाव अधिक मिलता है, इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के ऊपर निर्धारित होती है। एक दलहनी फसल है जिसमें डॉक्टर साहब ने चर्चा की कि इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है जो हमारे जमीन की पोषक तत्वों को बढ़ाता है, उसमें पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार अनेक गुणों से भरपूर हमारा ये फसल है सोयाबीन, और आप इसका चुनाव करें, आप लगाएं, इससे आपको अधिक से अधिक आय मिलेगी। आप यदि सोयाबीन की फसल का चुनाव कर रहे हैं और आप लगाने की बात सोच रहे हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जो लगती हो कि उस समस्या का समाधान हो चाहिए आपको, तो आप डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जो कार्यक्रम समन्वयक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप प्रशिक्षण ले सकते हैं।